नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं सुसाइड या आत्महत्या क्यों करें, किस स्थिति में आदमी को सुसाइड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। उसी विषय पर इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने पुस्तक में जो एक लाइन लिखा हूँ, मैं अपनी हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल उस पुस्तक में भी इस लाइन को लिखा हूँ, और येस वी कैन चेंज इंडिया उस पुस्तक में भी लिखा हूँ कि किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योर सेल्फ। मतलब अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को आप किल करने की कोशिश कीजिए, ना कि खुद को ही किल कर लीजिए। किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योर सेल्फ। फिर भी दोस्तों बातें तो मोटिवेशनल स्पीकर्स कर देते हैं, और जबकि मैं खुद को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं समझता हूं, बल्कि मैं खुद को एक रियल स्पीकर समझता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरे भी लाइफ में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो इसलिए मैं खुद को एक रियल स्पीकर या वास्तविक जो प्रैक्टिकल जो बात करता है ना, उस तरह का मैं एक स्पीकर के रूप में बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों मुझे भी याद है कि आईआईटी में फेलियर होने के बाद या इंजीनियरिंग के बाकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें फेलियर होने के बाद मैं जब बैंक और रेलवे सब की तैयारी करना शुरू किया, उसके एग्ज़ाम देने शुरू किए, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी असफलता मिली। मैं एग्ज़ाम दे रहा था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, और उसके बाद मैं जैसे तैसे कुछ भी फॉर्म भरने लगा, कुछ भी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी जहाँ हो जाए बस वहीं, जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, अपनी नीड, अपनी जो ज़रूरत है, जो उस समय कितनी 5-6 हज़ार रुपये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय 5-6 हज़ार रुपये में बेसिक सैलरी वहीं से हमारी स्टार्ट हुई है, तो उस समय उतना ही में खर्चा चल जा रहा। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी नौकरी के लिए भी कम से कम 6 साल 7 साल संघर्ष करने पड़े। फायर अफसर ट्रेनिंग बीच में करना पड़ा, फिर प्राइवेट जॉब करना पड़ा, और तब जाके गवर्नमेंट जॉब। इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद तो दोस्तों कुछ अपने लाइफ की ऐसे मोमेंट बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहूँगा जहाँ पर मेरे भी लाइफ में कुछ सुसाइड या आत्महत्या करने जैसी कुछ विचार आए थे। फीलिंग तो नहीं बोलेंगे, फीलिंग नहीं आती है दोस्तों, आप इस गहराई से इस बारे में थोड़ा विचार करना। हमारे अंदर आत्महत्या करने का फीलिंग नहीं आ सकता है, अनुभव नहीं आ सकता है। एक मोमेंट के लिए एक झटके से विचार आ सकता है, जैसे कि मेरे अंदर भी एक झटके से कुछ 15-20 सेकंड के लिए बोलेंगे कि मेरे अंदर भी एक विचार क्लिक किया कि यार लाइफ में बहुत परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही है, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ विचार आया था। तो इस बात को भी मैं जिक्र करूंगा। उससे पहले मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आपको लाइफ में सुसाइड करने का या आत्महत्या करने का जब विचार आए, तो मैं कहूँगा 4-5 चीज़ों पर आप ध्यान देना, 4-5 चीज़ों पर थोड़ा सा पहले विचार कर लेना। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपनी माँ से इस बारे में जिक्र करना। जी हाँ, सबसे पहले अपनी माँ से जिक्र करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। मेरा तो अनुभव ऐसा है दोस्तों। ऐसे तो मुझे मेरे दादा भी काफ़ी प्यार करते थे, और दादा और माँ में अगर चुनना पड़ेगा तो मेरे लिए वैसा ही कुछ स्थिति हो जाए। कबीरदास जैसे बोलते हैं ना कि गुरु और गोविंद भगवान खड़े हैं, किसको पहले आप चुनोगे, तो ऐसी हालत हो जाएगी। एनीवे दोस्तों, तो मैं ऐसे ही कैजुअली एक बार अपनी माँ से, उस समय कोई ऐसा सीरियस नहीं था मैं, चूँकि वो नौकरी नहीं मिल रहा था। 96-97 की बात है। मैं लगभग बैंक, रेलवे सब एग्ज़ाम देना शुरू कर चुका था और मुझे असफलता मिल रही थी। तो मैं ऐसे ही माँ से एक दिन बोला कि भोजपुरी में ही बात कर रहा था, ये रोहतास ज़िला का रहने वाला हूँ, भोजपुरी ही गांव में बात होती है, और मेरी माँ भोजपुरी में ही बात करती है। तो मैं उससे बोला कि माई नौकरी वोकरी तो लग नहीं रहा है, समझ में नहीं आता है, कभी कभी क्या करें, मन करता है कि सुसाइड कर लें या आत्महत्या कर लें। ऐसे ही मैंने कैजुअली उससे बोला। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सीरियस नहीं था उस समय, चूँकि अभी शुरुआत हुआ था। क्योंकि मैं सोचा कि यार मैं 10th तक टॉपर हूँ, इंटर में भी टॉपर हूँ, तो बैंक, रेलवे तो आसानी से नौकरी मिल जाएगी, ऐसा मेरे दिमाग में था कि चलो आईआईटी फेलियर हुए तो क्या हुआ, ये सब नौकरी तो आसानी से मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वहाँ भी दाल इतना आसानी से गला ही नहीं एक तरह से समझिए तो मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरे तरफ देखी और मेरे चेहरा को देखी, बोली कि ये सीरियस नहीं है। फिर भी वो बोली कि ना बबुआ, ऐसा कभी मत सोचना, ऐसे क्या है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जीते हैं, इतने गरीब लोग हैं। मेरी माँ इसी तरह से कुछ समझाई कि हम लोग का लाइफ में क्या इतना मतलब तकलीफ़ है, 2-2.5 बीघा खेत है, कुछ ना कुछ करके जी लेंगे, इतने ऐसे क्यों सोचते हो। ऐसे कुछ मेरी माँ ने सिंपल वे में समझा दिया, और वो एक तरह से अपना कसम भी खिलाने लगी कि नहीं बबुआ, ऐसा कभी मत करना,
बिल्कुल ही ये गलत चीज़ है, ऐसा मन में विचार भी मत लाना कभी। तो अपनी माँ से मैं बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही मैं तुमसे बात कर रहा था, मतलब थोड़ा सा परेशानी है, नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से एक इंसिडेंस है जो कि मैं कुछ 20 साल की उम्र में अपनी माँ से बात किया होगा। उसके बाद दोस्तों मेरे लाइफ में दूसरा एक मौका जब आया, जब सीरियसली मेरे दिमाग में कुछ सेकंड के लिए दिमाग में क्लिक किया, उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मैं ये जो अभी नौकरी कर रहा हूँ, स्टोर कीपर से ज्वाइन करके अभी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टोर बन चुका हूँ, 20 साल हो गया नौकरी किए। तो इस नौकरी का मैं रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका था, इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुका था, और मेरे हाथ में अब ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, और उसके पहले करेक्टर वेरिफिकेशन होना था। तो करेक्टर वेरिफिकेशन ही मुझे मालूम पड़ा कि हो गया, तो अब मैं ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहा था और ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि भाई क्या हो गया। तो मैं ऐसे ही हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में फ़ोन किया, ईस्टर्न ऑल कमांड में। तो वहाँ मुझे बताया गया कि ज्वाइनिंग तो शुरू हो चुका है, मतलब मेरी ज्वाइनिंग कुछ 26 दिसंबर को हुई और 15 नवंबर से ज्वाइनिंग लड़के लोगों की शुरू हो गई। मेरे तो ज़मीन से जैसे कि क्या बोलते हैं, पैर खिसक गया, ये क्या हो गया भाई। क्योंकि मैं बहुत ही एक तरह से मैं अपने प्राइवेट जॉब को भी अब छोड़ चुका था। फायर ऑफिसर की जो नौकरी थी वो मेरे पल्ले नहीं, मतलब ये क्या बोलेंगे, मेरा जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है थोड़ा हीरोगिरी नहीं करना। मेरा स्वभाव है थोड़ा दिमाग से सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, इस टाइप का मेरा थोड़ा स्वभाव है। और वहाँ पर हीरोगिरी जैसा था, आग लगा आग में कूद जाओ, सलमान खान के जैसा एकदम धड़ाधड़ इधर से उधर आग बुझाओ। और ख़ासकर जब सीनियर आ जाएं, मैनेजर और ये सब आ जाएं, तब तो उनके सामने और भी कूद फांद करो, एकदम मतलब हीरो बन जाओ कुछ समय के लिए। और भले ही वो चले जाएं तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्योंकि मेरे नीचे में 6 फायरमैन होते थे, एक फायर ड्राइवर होते थे, तो उन सभी को कंट्रोल करना। लेकिन उन सभी को कंट्रोल करने का मतलब मुझे भी तो खुद लीड करना है, एक लीडर उनके सामने बन के दिखाना है, एक हीरो बन के दिखाना है। तो मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा था वो जॉब, मेरे काबिलियत के हिसाब से वो जॉब नहीं सूटेबल लगा, इसलिए मैंने सोच लिया इसको छोड़ देंगे। और उसको मैं छोड़ चुका था एक तरह समझिए तो 15-20 दिन पहले ही। तो मुझे जब ये मालूम पड़ा कि नौकरी मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, तो मैं फिर फ़ोन पे ही पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि फायर ऑफिसर की नौकरी कर चुका था और ट्रेनिंग भी कर चुका, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस दे देता है। आप जब इस तरह की ट्रेनिंग करेंगे जहां ऑल इंडिया लेवल से लड़के आते हैं और ख़ासकर चुन कर लड़के आते हैं, मतलब कभी 30-35 हज़ार लड़कों के बीच में मैं भी एक सेलेक्ट हुआ था। तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान लगभग डिफेंस की तरह ही ट्रेनिंग होती है, लेफ़्ट राइट, कदम ताल, ये वो सब कुछ। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एक इंडिया का जाना माना कॉलेज है, शायद एशिया में भी उसका एक स्थान आता है। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया था, तो एक कॉन्फिडेंस था। और मैं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिला नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आपको अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो हुआ है उसके बारे में पता कीजिए कि वो लेटर अभी तक क्यों नहीं आया। फिर मैं गांव गया तो पता चला कि वहाँ से भेज दिया गया है। एसपी ऑफिस गया, वहाँ से मुझे जो कुरियर था या रजिस्ट्री था उसका मुझे कॉपी दिखाया गया कि ये आपका भेजा गया है। तो मैं फिर फ़ोन किया कि यहाँ से तो भेज दिया गया है, तो भेजे काफ़ी दिन हो गए। तो फिर उन्होंने बोला कि तब आप ऐसा कीजिए कि आप यहीं पर आ जाइए, और क्योंकि फिर हम भेजेंगे और फिर वो लोग कितना दिन लगेगा जाने में, फिर वो लोग वेरीफाई करेंगे, फिर भेजेंगे, और फिर कहीं मिस हो गया तो फिर आपका और ज्वाइनिंग लेटर बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मैं उनका बात माना और फिर मैं भागा विशाखापट्टनम आया और फिर उनसे हैंड टू हैंड अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन लिया। और फिर मैं जाके सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। फिर थाना में गया, मैं बोला उनको मेरा वेरिफिकेशन कीजिए भाई, कुछ किया हूँ गलत काम तो पता कीजिए, कुछ किया तो वो लोग बोले कि हम लोग तो पहले ही भेज चुके हैं और आप फिर से चाहते हैं तो फिर से भेज देते हैं, आपका वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ से फिर वेरिफिकेशन करा के वो लेटर को एसपी ऑफिस आया, फिर वहाँ से भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करवा के फिर मैं विशाखापट्टनम आया और मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। तब मुझे ठंडक मिली मेरी आत्मा को। बोलिए 26 दिसंबर को इसीलिए मैं अपने लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे समझता हूँ। दैट इज़ द हैप्पीएस्ट डे, और क्या उसको बोलेंगे, इनलाइटमेंट डे। गौतम बुद्ध की भाषा में बोलेंगे तो या अध्यात्म की भाषा में कहेंगे तो वो मेरे लिए एक इनलाइटमेंट डे था, जिस दिन मुझे अपार खुशी हुई कि मुझे जो चीज़ चाहिए था वो मिल गई। और सचमुच उस चीज़ को मिलने के बाद मेरा तो
किसी और नौकरी की तरफ से ध्यान ही उठ गया कि मुझे और कोई दूसरी नौकरी करना है। बस विशाखापट्टनम एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत जगह मिला और मैं फिर उस नौकरी को कंटिन्यू किया। और 10-15 दिन के अंदर में ही मैंने मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने किताब लिखने का फ़ैसला कर लिया और मैंने बाकायदा किताब लिखा भी, जिसे 4 साल में पब्लिश किया। तो एनीवे दोस्तों, ये कुछ तो इसी दौरान जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और सभी लड़के ज्वाइन कर रहे हैं 15 नवंबर से, तो मुझे लगा कि यार कुछ करप्शन, कुछ फ्रॉड, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं मेरा पत्ता साफ कर दिया गया। उसी दौरान मेरे अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ था। सच पूछो तो उस समय मैं गॉड, अल्लाह, सुप्रीम पावर, भगवान, जो भी समझो, उनको भी, जबकि मैं नास्तिक प्रवृत्ति का बहुत हद तक आदमी था, उस समय मैं उनको भी याद किया। सच पूछो तो ये जैसे लोग कहते हैं नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी मिलना आज के डेट में या आज से 20 साल पहले भी यही स्थिति थी कि भगवान से भेंट होना है। तो भगवान को ही मैं जैसे याद कर लिया कुछ समय के लिए, यार बहुत ही तकलीफ़ में है, बहुत ही मनोकामना थी कि ये नौकरी मैं पकड़ लूँगा, तो कुछ कर दो यार, कहाँ पे मिस हो रहा है। तो एनीवे वो नौकरी मुझे मिल गई जिसे मैं अभी 20 साल से कर रहा हूँ। तो ये दूसरी घटना है। और ये घटना, ये 30 सेकंड के लिए जो मेरे अंदर विचार आया था, वो जगह भी मुझे याद है। वो जगह है सासाराम रेलवे स्टेशन। अचानक से ट्रेन से उतरने के बाद मैं डिप्रेशन में थोड़ा चल रहा था और यही कैरेक्टर वेरिफिकेशन वाला लेके मैं इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं मेरे हाथ से नौकरी छाला मत जाए, और इस तरह से डिप्रेशन में लग रहा था कि ट्रेन के आगे ही जंप लगा दूं क्या। तो ऐसा 30 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए मेरे अंदर ऐसे विचार आए। लेकिन दोस्तों, ये विचार 30 सेकंड के अंदर चले गए और मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी, और वो स्माइल के साथ में मैं अपने अंदर में सोच रहा था कि इस लाइफ ने मुझे अच्छे दिन दिखाए। ऐसा ही एक व्यंग्यात्मक हंसी थी मेरे चेहरे पर, मेरे अंदर से एक हंसी निकल रही थी कि यार इस लाइफ ने क्या दिन दिखाया मुझे। मतलब कि मैं सुसाइड भी करने के बारे में सोच लिया, कितना कमज़ोर हूँ मैं। और सुसाइड तो मैं किया नहीं क्योंकि आपके सामने हूँ, लेकिन वही वो क्षण है सासाराम रेलवे स्टेशन जहाँ पर मेरे अंदर ये विचार आए थे। गया के नज़दीक ही सासाराम, गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ से कुछ 2 घंटे की ट्रेन की जर्नी है जहाँ पर ये मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं अपने लाइफ में जो 2 घटनाएं हैं सुसाइड को लेकर मेरे दिमाग में जब विचार पैदा हुए थे, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपके अंदर भी ऐसे विचार अगर पैदा हो रहे हैं, चाहे दोस्तों आपके अंदर कोई भी तकलीफ़ हो, मेरे साथ जैसे तकलीफ़ थी गरीबी और बेरोज़गारी, सचमुच मेरे लाइफ में ये 2 ही तकलीफ़ हुई जिस तकलीफ़ के वजह से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। मेरे को लगता है कि 99 या 98% परेशानी जो है सिर्फ़ और गरीबी और बेरोज़गारी को लेकर हुआ। बाकी 1-2% तो चलते रहता है यार, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, और मेरा बेटे के साथ मेरा झगड़े, आर्गूमेंट, जो भी वो सब चलते रहता है। वो 1-2% है। या ऑफिस में कभी कुछ हो गया, तू मैं या जो कुछ भी, वो सब मैं 2% में काउंट करता हूँ। 98% जो भी मेरे अंदर परेशानी हुई गरीबी और बेरोज़गारी को लेकर हुई, और इसीलिए इस गरीबी और बेरोज़गारी को तो मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। बस यूथ को मेरा साथ देने का ज़रूरत है। यूथ अगर मेरे बात को समझे, उस पर विचार करे और उसको अपने जीवन में अपनाए ना, तो मैं दावा करता हूं दोस्तों कि मैं अकेला अपने विचारों के बल पर गरीबी और बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकता हूं। ऐसी है मेरी सोच, और उसी सोच के साथ मैंने लिखना भी शुरू किया था, और उसी सोच के साथ मैं वीडियो भी बनाना शुरू किया हूं। तो दोस्तों, अब आते हैं फिर से उस सुसाइड या आत्महत्या वाली बात पर। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सबसे पहले अपनी माँ से बात कीजिए, ज़रूर उसको बताइए। कितना भी, खासकर आप तनाव में हो तब तो ज़रूर। मैं तनाव में नहीं था उस समय, जैसा कि मैं बताया, मैं कैजुअली बात किया था, और कैजुअल में भी मेरी माँ ने उसको थोड़ा सा इमोशनल वे में ले लिया, और मैं उसको बोल दिया नहीं ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या मरूँगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाले में से नहीं हूँ। ऐसे मैंने उसे बोल दिया, तुम चिंता मत कर, ऐसे ही मैं बोल दे, ऐसे ही तुमको चेक कर रहा था तुम क्या रिएक्शन दे रही हो, मैं तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा देखना चाहता था। तो इस तरह से मैंने अपनी माँ को समझा दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी माँ से बात कीजिए, माँ से एक तरह से परमिशन लीजिए। मैं तो कहता हूँ यार, आपकी माँ ने अपने इतने शौक़ से आपको पैदा की है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। आपकी माँ ने आपको बहुत ही शौक़ से पैदा किया है। पिता ने, बाप ने कितना शौक़ से पैदा किया मालूम नहीं है, मैंने तो शौक़ से पैदा किया है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने बच्चे को बहुत ही शौक़ से पैदा किया हूँ। तो
आपकी माँ से पहले परमिशन लीजिए। और माँ थोड़ी सी टेढ़ी है, हो सकती है कोई कोई मम्मी टेढ़ी होती है, जैसे कि मेरी वाइफ भी थोड़ी टेढ़ी है। मेरा बेटा से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि माँ थोड़ी सी टेढ़ी है, पिताजी टेढ़े नहीं है। तो माँ थोड़ी टेढ़ी है तो पिताजी से भी परमिशन ले लो, दोनों से परमिशन लो, उनसे पूछो, उनको बताओ कि पिताजी देखो मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, या मुझे लड़की से ब्रेकअप हो गया, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, और क्या क्या कारण होते हैं, जो भी कारण हो यार, मैं कितने कारण गिनाऊं। जैसे कि सुशांत सिंह बिहार के, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको कुछ पिक्चर में या सफलता नहीं मिल रही थी, या कुछ गर्लफ्रेंड का चक्कर था। आई डोंट नो व्हाट इज़ स्टोरी बिहाइंड हिम, मुझे मालूम नहीं है। तो कुछ भी हो यार, सिंगिंग के लाइन में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एक्टिंग के लाइन में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बिजनेस में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ब्रेकअप से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नौकरी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जहाँ से भी फ्रस्ट्रेशन, बीवी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जहाँ से भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अपने माँ पिताजी को बताओ। अगर वो जिंदा हैं तो पक्का उनसे कंफर्म करो, उनसे कंफर्मेशन लो, चाहिए तो रिटर्न में भी ले लो कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत फेडअप हो गया हूँ। और वो लोग से भी साइन ले लो कि मैं मरना चाहता हूँ। वो लोग भी अगर आपको परमिशन दे देते हैं, आपकी स्वीकृति दे देते हैं आपको, तो ठीक है, चलो एक जगह से आपको एक येस मिल गया, पेरेंट्स से टिक आपको मिल गया कि ठीक है अब जाओ, जो करना है करो, मिल गया वहाँ से। जबकि मैं समझता हूँ कि 99.9% जल्दी कन्फर्मेशन आपको मिलेगा नहीं। आपको वो लोग रिटर्न में नहीं दे सकते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग मर जाओ। रिटर्न में शायद वैसे भी पुलिस केस हो जाएगा, उस चक्कर में भी नहीं देंगे। तो एनीवे, पेरेंट्स से पहले कन्फर्मेशन ले लीजिए। दूसरा कन्फर्मेशन किससे लीजिए? अपनी आत्मा से, अपने कंसाइंस से, अपने जागरूकता से, अपने अंदर की होश से। थोड़ी सी यहाँ आध्यात्मिक बात लगेगी दोस्तों, मैं ज़्यादा आध्यात्मिक भी बात नहीं करना चाहता हूँ। धर्म से तो मैं थोड़ा दूरी ही रखता हूँ। धर्म की मैं तभी बात करता हूँ जब हिंसे और झगड़े होते हैं, तभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, नहीं तो धर्म से भी मैं दूरी बना के ही रखता हूँ, ताकि मेरे मुँह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए जो कि गलत हो जाए। जो गाँव देहात में कहते हैं ना, ये चाम का जीभ है, थोड़ा लटपट हो जाता है, तो लटपट हो जाएगा तो मैं इरिट कर दूंगा। तो मैं धर्म से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, माँ बाप से कंफर्मेशन लेने के बाद अपनी आत्मा से, अपनी अंदर की जागरूकता से, अपने अंदर की होश से, अपने अंदर की कंसाइंस से, ये सब डिफरेंट वर्ड है मेरे समझ से। तो सबको मिला के एक ही शब्द अगर बोला जाए तो वो है अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। उसको सिंपल एक शब्द दे सकते हैं, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। वहाँ से आप कंफर्मेशन लीजिए, अपने ब्रेन को शांत कीजिए जितना शांत हो सकता है। ऐसे तो डिप्रेशन और जब आप टेंशन और एंग्जाइटी और ये सब चिंता के स्थिति में जब होंगे तो आप ठीक ढंग से सोच नहीं पाएंगे। फिर भी हो सकता है कभी, जैसे मैं इसीलिए वीडियो अपने घर में नहीं बनाया, सच पूछिए तो ये भी कारण था कि मैं इतने सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा बगीचा में चलता हूँ तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ गार्डन में आया, एक पीसफुल जगह पे आया, एक नेचुरल प्लेस पे आया, जहाँ पे निश्चित रूप से ऐसे ही लोकेशन पे आप जाके तो कुछ समय के लिए थोड़ा, जैसे गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आत्मचिंतन कर रहे थे, शायद उसी मोमेंट में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप भी दोस्तों ऐसे कुछ शांत प्लेस पे जाके शांति भाव से, खासकर पेड़ पौधों के बीच में जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आप पहाड़ वहाड़ पे, मतलब ऐसा सुनसान जगह पे मत जाइए, रूम में अकेले बंद मत रहिए, वो सब फालतू जगह है। जब आप डिप्रेशन में हो, चिंतित हो, सुसाइड करने की भाव आ रही है ना, तो आप रूम से तो पक्का बाहर निकल जाओ और ऐसा नेचुरल प्लेस में जाओ, हवादार जगह पे जाओ, गहरी सांस खींचो और फिर बैठ जाओ मेडिटेशन की अवस्था में। ऐसे मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाइए और फिर अपने अंदर आप विचार कीजिए, जो भी तकलीफ़ हो। मैं दोस्तों गौतम बुद्ध की बात अभी कुछ देर पहले किया था। दोस्तों आप ध्यान देना, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? वही आत्म जागरूकता की प्राप्ति हुई दोस्तों। ऐसा कुछ करिश्मा और चमत्कार कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उनके अंदर भी एक सेल्फ अवेयरनेस का जो लेवल है ना, वो काफ़ी बढ़ गया होगा। वो 4-5 साल जंगल में जो भी एक्सरसाइज या मेंटली या फिजिकली जो भी एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन जो किए होंगे ना, इसके वजह से उनके अंदर की जो आत्म जागरूकता है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो काफ़ी बढ़ गया होगा। बस यही हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों उस कंसंट्रेशन को आप भी बढ़ा सकते हैं। आप थोड़ा सा ऐसा पीसफुल जगह पे आइए और अपने ब्रेन को पीसफुल कीजिए। तो मैं कह रहा था कि आप ऐसे पीसफुल जगह पे आइए और अपने अंदर फिर आत्मचिंतन कीजिए, अपने अंदर वो विचार पैदा कीजिए कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, और अपने अंदर से इस भावना को लेके आइए कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ।
मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो ही ऑप्शन मिलता है, करना चाहिए या नहीं करना। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके अंदर विचार आएंगे। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के लाइफ से आप ये ध्यान देना कि उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यार वो फिर राजा से तो, प्रिंस से तो रंक बन गए। कभी आपने सोचा है ये कैसा ज्ञान हुआ यार? मतलब रंक बन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और भीख मांग के लोगों को ध्यान, मेडिटेशन और चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, इस तरह का ज्ञान देते चल रहे हैं। कुछ 30 साल में जंगल में गए, 6-7 साल जंगल में ये किए, और उसके बाद लगभग 40 साल यही सब ज्ञान दे रहे हैं, जागरूकता की बातें कर रहे हैं, ध्यान की बातें कर रहे हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? सोचना दोस्तों, ये आत्म जागरूकता कैसी जागरूकता है यार कि हम भिखमंगे बन के और भिक्षामदेही बोल रहे हैं और उनको ज्ञान दे रहे हैं कि आप ये सब गलत काम मत करो, आप शांति से रहो, ध्यान करो, ये सब यही सब ना। गौतम बुद्ध तो यही ध्यान करके यही सब बताए ना, चाहे महावीर जी ने भी यही सब किया। तो दोस्तों, दूसरा जो कन्फर्मेशन है आपको अपनी आत्मा से लेना है। आपके अंदर 100% यही भावना, यही विचार पैदा होना चाहिए कि मुझे मरना है, मुझे आत्महत्या करना है। आप देखो, आपके अंदर से 100% कन्फर्मेशन मिल रहा है। क्योंकि मेरे अंदर तो मुझे तो हंसी आ गई। वो जो 30 सेकंड के लिए जो मैंने ट्रेन के सामने जंप करने का सासाराम रेलवे स्टेशन पे जो विचार किया, उसके बाद मैं हंसी आ गई और हंसते हुए मैं बोल रहा था कि वाह, ये ज़िंदगी ने मुझे क्या दिन दिखाए, और मुझे ऐसी ज़िंदगी दोबारा देखने को न मिले, मैं ऐसा अस्तित्व से कामना करता हूँ। मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भाव पैदा हुआ कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं देखना चाहूँगा दोबारा, और इसलिए भी मैं गरीबी और बेरोज़गारी को जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, यही तो सबसे बड़ा कारण है, ताकि मुझे ऐसी ज़िंदगी दोबारा देखने को न मिले। पूरी धरती से, इंडिया से क्या, पूरी धरती से मैं चाहता हूँ कि गरीबी बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म कर दूँ। और जागरूकता ही है वो हथियार जिसके बल पर इस गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जागरूकता, ये जागरूकता ही है जिसके वजह से मैंने सिर्फ एक बच्चा पैदा किया, फैमिली प्लानिंग किया। ये जागरूकता ही है दोस्तों। मैंने पूरी दुनिया के बारे में सोचा, पूरे देश के बारे में सोचा। बे औलाद तो नहीं रह सकते हैं, एक औलाद तो चाहिए, तो एक औलाद कर दिया। अगर ऐसी थिंकिंग आप पैदा करोगे तो कब की गरीबी ख़त्म हो जाती है यार। हम लोग तो अपने बच्चों को भी, क्या मैं बताऊं, नौकर की तरह पैदा करते हैं। वो नौकर पैदा होंगे, नौकर कमा के लाएंगे, गुलाम हैं वो हमारे, वो हमारी गुलामी करेंगे। वो लोग नौकरी नहीं मिलेगा तो 8-10 हज़ार जो भी कमाएंगे उसमें से हमको 2-2 हज़ार कमीशन देंगे, और उससे माँ बाप अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे ही है ना। बिहार यूपी की मैं क्या सोच बताऊं, अधिकांश लोगों की यही स्थिति है, यही मानसिकता है, यही सोच है। यही सोच के साथ वो 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे पैदा करते हैं। और आज देखो स्थिति, 140 करोड़ पॉपुलेशन। कुछ दिनों के बाद 25 साल के युवा पीढ़ी की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, 60, 70, 80 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ जनसंख्या होगी। इन्हीं में दोस्तों सुसाइड की बात हो रही है। तो दूसरा कन्फर्मेशन आप अपने अंदर से लीजिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप भले ही कन्फर्मेशन दे दें दोस्तों। माँ बाप कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो इतने अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं, तो हो सकता है उनसे आपको कन्फर्मेशन मिल जाए। 1% ऐसे माँ बाप हैं इस धरती पे, बहुत सारे मैं बच्चों से ऐसे सुनता हूँ। कोई जैसे एक लड़के से एक बार मैंने पूछ लिया तो अपनी माँ से बहुत ही नफरत करता था। और अभी कुछ दिन पहले तो एक ऐसी घटना घटी कि एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो हो सकता है कुछ ऐसे माँ बाप आपको मिल जाएं। अब क्या मैं बताऊँ, अगर माँ बाप से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप से कन्फर्मेशन मिलने के बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत आप सुसाइड कर लो। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं और बेटा ताव में आके सुसाइड कर लेता है, बेटी ताव में आके सुसाइड, अरे मेरा माँ ने ऐसा बोल दिया, मेरी माँ ने ऐसे कैसे बोल दी कि जाओ मर जाओ, बाप ने ऐसा बोल दिया कैसे मर जाओ। कैसे ये लोग माँ बाप हैं। माँ बाप हो सकते हैं यार, गुस्से में खासकर बोल देते हैं। मुझे तो किसी ने, मेरे माँ बाप ने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन हो सकता है बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल देने से आप ताव में आके सुसाइड मत कर लो। कोई भी दुनिया का कुछ भी बोल दे। मैं तो देखता हूँ यार, कुछ लोग पता नहीं मुक्ति के लिए सुसाइड कर लेते हैं। एक बार आपको घटना याद होगी कि 11 लोगों ने पता नहीं ध्यान, मेडिटेशन और क्या क्या जोग तोड़म किए, तंत्र मंत्र किए, और फिर सभी ने फांसी लटका ली और मुक्त हो गए। पता नहीं मुक्ति मिली या क्या हुई, मालूम नहीं।
तो इस तरह के कांड करने से पहले यार थोड़ा मेडिटेशन की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में अपने अंदर से 100% कन्फर्मेशन लो, और 100% कन्फर्मेशन मिलने के बाद आत्महत्या करो। क्योंकि आप आत्महत्या कर रहे हो ना, तो आत्मा से कन्फर्मेशन लेना तो ज़रूरी है ना। सेल्फ सुसाइड कर रहे हो तो सेल्फ को जब काट रहे हो तो सेल्फ से कन्फर्मेशन भी ले लो ना, या यहाँ से सिर्फ ब्रेन से कन्फर्मेशन लोगे, माइंड से? माइंड तो कुछ भी बोल देता है, माइंड में कुछ भी चल सकता है। लड़की ने ब्रेकअप कर दिया, दिल तोड़ दिया, मर जाते हैं और मर गए। जिस लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया, कभी जाकर उसके दिल को चेक किए कि उसके दिल में एक बार कुछ फीलिंग भी पैदा हुई थी आपके लिए? मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, ना तो मैं किसी को जाके आई लव यू बोला और ना कोई मुझे लड़की आके आई लव यू बोली। तो इस दिल और तोड़ने वाली और ब्रेकअप वाली बात से तो मेरा कोई रिलेशन नहीं है। बल्कि जिस लड़की ने एक बार बोल दिया कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी, अपने माँ बाप के सामने, अपनी मम्मी के सामने और कुछ रिश्तेदारों के सामने ही बोल दिया, मैंने उसको पूछ लिया आप मुझसे शादी करोगी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? एतराज़ भी मैंने बोल दिया, एतराज़ तो नहीं है। तो उस लड़की ने तपाक से बोल दिया कि नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपसे शादी करूँगी। और पता नहीं मेरे अंदर कुछ हो गया उसकी बात सुनकर, एक ही मुलाकात में, एक ही लव इन फर्स्ट साइट या क्या उसको बोलते हैं, फर्स्ट साइट टू साइट तो मिला नहीं, आँख से आँख मिला नहीं, लेकिन उसकी बात ने पता नहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा कर दिया, मेरे अवेयरनेस में या मेरे भावनाओं में कुछ तो, अनुभव में कुछ तो कर दिया कि कुछ हो गया। फिर वो कुछ होता है कि जैसा कुछ हो गया, फिर शादी विवाह भी हो गया उसी लड़की से। तो एनीवे दोस्तों, फिर से हम उसी सुसाइड, आत्महत्या वाले टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप सुसाइड करने वाले हो तो अपनी आत्मा से भी कन्फर्मेशन कर लो भाई। आत्मा की हत्या करने वाले हो ना, ऐसे तो आत्मा अमर है। श्री कृष्ण जी ने बोला है आत्मा अमर है, लेकिन उसी आत्मा को आप मार रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने हजारों साल पहले ही घोषणा किया है कि आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी उस आत्मा को आप मारना चाहते हो। तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन कर लो अपने अंदर कि मेरे अंदर जो आत्मा है या मैं ही खुद आत्मा हूँ, इसको मैं मार पाऊँगा कि नहीं मार पाऊँगा। ठीक है, तो अपनी आत्मा से 100% कन्फर्मेशन ले लो। और मैं 100% दावा करता हूँ दोस्तों कि जब आप अपनी आत्मा से कन्फर्मेशन लेंगे तो आप सुसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा कभी आपको ये कंफर्म करेगी ही नहीं कि तुम सुसाइड कर लो। यही तो बात है। मेरे अंदर से क्या मुस्कुरा रहा था, मेरे अंदर जब सुसाइड करने का फीलिंग आया या विचार आया सासाराम रेलवे स्टेशन पे, तो मेरे अंदर से क्या हंस रहा था? वही अवेयरनेस हंस रहा था, या मेरी आत्मा हंस रही थी कि वाह क्या दिन तुमने देखे। तो दोस्तों, हमारी आत्मा या सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता ऐसे ही चीज़ होती है। वो मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी हंसना शुरू कर देगी, ऐसी होती है। अगर आप पूरा अंदर से शांत हो जाओगे ना, बहुत विकट परिस्थिति होगी और एकदम सब कुछ हटा दो यहाँ से, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, तो मुस्कुराना शुरू कर देगी। कितना भी विकट से, कितना भी टफ सिचुएशन क्या होता है यार? टफ सिचुएशन तो सबसे ज़्यादा लाइफ में टफ सिचुएशन होता है जब आपको लगता है अब मैं इस घटना में मर जाऊंगा, वही होता है सबसे टफ सिचुएशन। उस समय भी आपकी आत्मा मुस्कुरा सकती है, फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगी और मुस्कुराते हुए फाइट कर जाएगी। ऐसी होती है आत्मशक्ति, आत्मा की पावर। एनीवे दोस्तों, शायद आपको ये थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच जैसा लगेगा, कोई नहीं। मैं भी, लेकिन दोस्तों गरीबी बेरोज़गारी को मैंने भी फेस किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी भाषण दे रहा हूँ, मैंने फेस किया हूँ। तो चलो मान लो कि आप आत्मा से तो कन्फर्मेशन नहीं ले पाओगे, लेकिन फिर भी आप मान लो बोलते हो कि नहीं मैं कन्फर्मेशन ले लिया, अपने अंदर से भी कन्फर्मेशन ले लिया। तो तीसरा कन्फर्मेशन दोस्तों आप अस्तित्व से लो, इस अस्तित्व से लो, इस ब्रह्मांड से लो, इस नेचर से लो। और इस नेचर को आप एक माँ के रूप में देख सकते हो। हर एक जगह देखो पेड़ पौधे हैं, ये लोग सब ऑक्सीजन देते हैं, कुछ न कुछ सब फल फूल देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ही हमको देते हैं। तो इनसे आप, माँ भी हमको अच्छी अच्छी चीज़ देती है, तो इनको आप एक माँ के रूप में भी देख सकते हो। तो इस नेचर से, इस अस्तित्व से, इस ब्रह्मांड से कन्फर्मेशन लो। तीसरा कन्फर्मेशन आपको इनसे लेना है कि है नेचर या ये ब्रह्मांड, आपने मुझे पैदा किया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है जीने में, मैं बहुत ही परेशान। बीच बीच में ये ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रहा है, मैं बीच बीच में रुकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। एनीवे, तो दोस्तों तीसरा कन्फर्मेशन आपको नेचर से लेना है। नेचर तो आपको पक्का कन्फर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि नेचर यार बहुत शौक से, बहुत प्लानिंग से
कुछ प्रोसेस से आपको पैदा किया है। आपको ये नेचर कैसे कन्फर्मेशन दे देगा कि मर जाओ। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि नेचर या अस्तित्व और ये ब्रह्मांड आपको बहुत ही प्रोसेस से, बहुत ही प्लानिंग से, एक एल्गोरिथम के तहत आपको पैदा किया है। वो कैसे बोल सकता है कि आप सुसाइड कर लो, आप आत्महत्या कर लो। नेचर पक्का आपको कभी भी नहीं ये आपको कन्फर्मेशन दे सकता है। और नेचर से अगेन आपको कन्फर्मेशन करने के लिए अगेन आपको इसको शांत करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की जो शांति है उसको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और आपको शांत स्थिति में ही आप जो आपके चारों तरफ जो शांति है, जो नेचर की जो शांति है, जो इस ब्रह्मांड की अस्तित्व की जो शांति है, उसी शांति अवस्था में ही आप बाहर की शांति से कनेक्ट हो पाएंगे और तब ही आपके साथ ये नेचर, ये अस्तित्व आपके साथ बात कर सकता है, आपके अंदर फीलिंग पैदा करेगा। बात क्या करेगा? वो उसके पास कोई ज़बान नहीं है कि आपसे फेस टू फेस बात करेगा। आपके अंदर कुछ एहसास पैदा करेगा, कुछ फीलिंग पैदा करेगा, कुछ अनुभव पैदा करेगा। तो इस तरह से आप तीसरा जो कन्फर्मेशन है वो नेचर या अस्तित्व से लीजिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही ये रियल बात है दोस्तों। ये कोई सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन नहीं है, ये कोई एक्स और वाई क्रोमोसोम का और ये स्पर्म और ओवम का कुछ सिर्फ मिक्सिंग नहीं है जिसके तहत कोई आदमी पैदा हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है साइंस यही कहे कि नहीं, ये स्पर्म ओवम और ये एक्स वाई और एक्स एक्स जो भी है क्रोमोसोम के ही मिलने से एक आदमी पैदा हो जाता है या कोई भी जीव पैदा हो जाता है। लेकिन साइंस ऐसा कुछ 100% अभी नहीं बोल रहा है दोस्तों। साइंस जो है ना वो आत्मा के बारे में इंक्वायरी कर रहा है कि ये जो अध्यात्म बता रहे हैं, साइंस उसके बारे में इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मॉडर्न साइंस, ठीक है। तो साइंस ने अभी क्लियर कट ये नहीं बोला है कि देयर इज़ नथिंग लाइक सोल, देयर इज़ नथिंग लाइक आत्मा। ऐसा आइंस्टीन ने या न्यूटन ने या किसी साइंटिस्ट ने या आज के जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं, किसी ने ऐसा रिटन स्टेटमेंट नहीं दिया है कि अध्यात्म ने या स्पिरिचुअलिटी ने आज तक जो भी बातें की है ना आत्मा के बारे में, ये सब फालतू का बकवास है। ऐसा किसी ने लिखा नहीं है। जिस दिन लिख देगा उस दिन आप थोड़ा सोच लेना कि हाँ यार, आत्मा जैसी ये फालतू बात है, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या गॉड जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। जिस दिन ये मॉडर्न साइंस या हाईली इंटेलिजेंट लोग ऐसा कुछ स्टेटमेंट देने लगे सभी, तब आप ऐसा कुछ सोच लेना। तो तीसरा कन्फर्मेशन दोस्तों आपको अस्तित्व से लेना चाहिए। तो दोस्तों तीनों जगह से आप पहले कन्फर्मेशन कीजिए कि हाँ मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप से कन्फर्मेशन ले लिए, अपनी आत्मा से ले लिए और परमात्मा से भी ले लिए। और दोस्तों एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, आपने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि इस धरती पर करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, हाथी और आदमी, हम भी एक तरह के जानवर हैं। आपने इस बात पे कभी गौर किया है कि आदमी ही एक ऐसा जानवर है जो सुसाइड करता है और कोई जानवर सुसाइड नहीं करता है? अब ये आदमी की समझदारी है या बेवकूफ़ी है, ये आदमी को खुद समझने की ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी समझ से तो ये बेवकूफ़ी ही कहेंगे, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि आपको इस नेचर ने, इस अस्तित्व ने, आपके माँ बाप ने एक मौका दिया है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा काम करने का। वो अच्छा काम आप कीजिए और ये सिर्फ एक नौकरी के चक्कर में या किसी लड़की के चक्कर में या लड़के के चक्कर में या बिजनेस के चक्कर में या हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में या मॉडलिंग करने के चक्कर में, सब के चक्कर में सुसाइड क्या करना है यार? स्ट्रगल करना है। किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योर सेल्फ। और दोस्तों ये बात बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक दोस्त के नाते ज़रूर बोलूँगा कि ये तीनों जगह से कन्फर्मेशन लेने के बाद आप चाहो तो मुझसे भी बात कर सकते हो। मैं भी आपसे कुछ समय के लिए बात कर लूँगा, 5-10 मिनट। इसमें जब आप काफ़ी तनाव में हो और आपको एकदम सुसाइड करने की भावना या इच्छा पैदा हो रही है, तो दोस्तों आप मुझसे भी बात कर सकते हो। अरे यार, आप एक तरह से आत्महत्या करने वाले हो और मैं दोस्त के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ यार कि आपको समझाऊँ कि ये सब करना गलत है। तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं। मैं पूरी अपनी जितनी भी समझ है, जितनी भी इंटेलिजेंस है, जितनी भी मेरी क्षमता है, जितना भी अनुभव है, मैं जिस तरह से इस वीडियो में अपने अनुभव को शेयर किया हूँ, अपनी समझ को शेयर किया हूँ, उसी तरह से आपको भरभली फेस टू फेस समझाऊँगा। और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? चाहे दुनिया के किसी भी इंटेलिजेंट आदमी के पास आप जाओगे, चाहे आप संदीप महेश्वरी जी के पास जाइए, चाहे किसी के पास भी जाइए, तो क्या करेगा? वो आपको समझाएगा ही ना। आपका हाथ पकड़ के तो हमेशा नहीं चलेगा ना कि नहीं यार ऐसे मत करो, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता है ना, ऐसा तो कौन कर सकता है?
तो दोस्तों मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप अगर इस तरह की स्थिति में आप गुजर रहे हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप इस तरह का गलत कदम ना उठ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप वैसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो काफ़ी चिंता और परेशानी में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, ताकि उनके अंदर कुछ फीलिंग आए, कुछ जागरूकता है, कुछ समझदारी है, जिससे वे इस तरह का गलत कदम उठाने से बच जाएं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।